Dear student of class 7, I am Ranjit sir. Today we are start a new chapter, chapter number 12, simple interest. This is the first part of this chapter. First of all, we are know about some relative point from this chapter. Okay, which is very important for you. Okay, first point is principle. What is the principle? सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है कि जिस अमाउंट पर हमको कुछ सर्टेन टाइम पर किसी रेट के अकॉर्डिंग हमको कुछ हमारे जो सम होते हैं उस सम के अदर देन जो एक्स्ट्रा मनी हम ऑब्टेंड करते हैं उसी को इंटरेस्ट कहते हैं. ओके, दैट्स आर कॉल्ड इंटरेस्ट. जो हमारा सर्टेन मनी होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल. ओके, इंटरेस्ट वो होता है जो सर्टेन मनी के अदर देन एक्स्ट्रा अमाउंट हम ऑब्टेंड करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट. अमाउंट क्या होता है? जो हमारा सर्टेन मनी है उसके अदर देन जो एक्स्ट्रा मनी है उन दोनों का जो सम होता है वो होता है अमाउंट. ओके, रेट क्या होता है? जो प्रिंसिपल हमारा होता है मीन्स प्रिंसिपल जो हमारा मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सर्टेन मनी होता है उस सर्टेन मनी पर जो हम एक्स्ट्रा मनी ऑब्टेंड करते हैं वो किसी मीन्स किसी न किसी ईयरली का कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे हम उसको ऑब्टेंड करते हैं. उस सर्टेन कंडीशंस को हम कहते हैं रेट कहते हैं. ठीक है, जस्ट हेलो वही नंबरों को दिया करो इससे करेंगे और बात करते हैं हमने लगाया मुझसे लगा दिया कि जो रंजीत से लगा ये होते हैं कुछ हमारे सर्टेन पॉइंट्स होते हैं. तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस राइट करने हैं वो आपके पास बुक रहेगा तो बुक से इनके डेफिनेशंस को राइट करना मस्ट है और कुछ फार्मूले है उसको आप राइट करेंगे. प्रिंसिपल प्रिंसिपल का डेफिनेशन राइट करेंगे. प्रिंसिपल का मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से ओरली. द मनी बारोड इज कॉल्ड the money borrowed is called the principal or the sum. उसको प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सम कहते हैं. borrowed means BORROWED इसकी स्पेलिंग है जिसका मतलब उधार लेना होता है. ठीक, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल. इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द borrower is called the interest. तो जो उधार लेने वाला borrower मीन्स उधार लेने वाला उससे हम जो एडिशनल मनी अपने मनी के अंदर जो एडिशनल मनी हम उससे गेन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट. द टोटल मनी पेड बाय द बारोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट. तो जो बारोवर मतलब जो उधार लिया रखता है जो टोटल मनी वो लेंडर को जिससे उधार लिया हुआ है उसको जो वो वापस करता है रिटर्न करता है उसको हम कहते हैं उस मनी को कहते हैं अमाउंट. ओके, क्लियरली अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन राइट करेंगे, इंटरेस्ट की राइट करेंगे. और अमाउंट की डेफिनेशन राइट करेंगे और अमाउंट इज इक्वल टू होता है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटा रेट। रेट क्या होता है? रेट द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट % पर एनम। ठीक, 1 ईयर के लिए अगर 100 रुपीज है, उस पे जो हमको परसेंट मिलता है, जो इंटरेस्ट हम मिलता है, ठीक, 100 रुपीज जैसे है, और 1 ईयर पे जो 100 रुपीज के पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक, उस कंडीशन को हम रेट कहते हैं। ठीक है ना? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट % पर एनम। एनम मीन्स एनुअली। इसको रेट का भी राइट कर लेना है बेटा, डेफिनेशन। फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसकी डेफिनेशंस को राइट कर लेना है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट का है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, LOAN, लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट वो वैल्यू हो गई जिसको हम ओरिजिनल वैल्यू पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट के साथ ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट जो हमारा मिलता है किसी प्रिंसिपल वैल्यू पर, ठीक, उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये डेफिनेशंस बेटा आपको बुक से राइट कर लेने हैं, और मैंने वैसे ओरली डिफाइन कर लिया है, तो ये आपकी कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं जिसका यूज आपको रहेगा वो मैं बताना चाहूँगा। फार्मूला यहाँ पे है बेटा, देखो प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ₹P, उसका सिंबल P रहेगा, ठीक, और रेट को हम R% से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, R% करके, ठीक, ओके। और इसके बाद इंटरेस्ट, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उसको हम I से करेंगे। टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से, ओके। टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे ES, ठीक है ना? क्लियर? ये हो गया बेटा परसेंट पर एनम, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा। अब देखो ये तो हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके बेटा। ये हो गए, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिलेटिव फार्मूले हो गए। तो अब इसके बाद बेटा देखो, जब हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना रहेगा, SI इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू रेट R इंटू टाइम T अपॉन 100, ठीक। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हैं बेटा, क्लियर है? और इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मान लो हमको प्रिंसिपल को फाइंड करना है, SI गिवन है, तो देखो ये हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम T, ओके। ये हो गया। सपोज दैट हमको रेट फाइंड करना है, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सब दिए गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम T, ओके। सपोज दैट अगर हमको टाइम फाइंड करना है बेटा, तो टाइम T इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन
प्रिंसिपल इनटू रेट आर। ओके बेटा, तो ये हमारे फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो आपको यूज करने रहेंगे, इसलिए इन फार्मूले को आप राइट करके लर्न भी कर लेंगे। ठीक, ओके बेटा। तो ये जो रिलेटिव फार्मूले हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ अगर एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। कभी कभी ये होता है कि हमारा जब टाइम होता है हाफ ईयरली, वो तो आपको आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा, इट में भी अभी क्लास 8 में रहेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। ठीक है ना, जब वो हाफ ईयरली वो कंपाउंड हो, हाफ ईयरली जब वो काउंट होता है जब रेट। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी हमको यही करना है इतना। इनको समझ लिया हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, और इनको आपको राइट करके लर्न भी रखना है। ओके, तो अभी मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 12A, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12A बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हमको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट को भी फाइंड करना है और अमाउंट को फाइंड करना है। फार्मूला मैंने पहले ही राइट करा दिया है, आप अगर लर्न किए रखेंगे तुरंत उस फार्मूले पे आप वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल P की वैल्यू गिवन है। प्रिंसिपल P है ₹6,400। ओके, और बेटा यहाँ पे रेट गिवन है, रेट है 6%। और बेटा यहाँ पे पर एनम, ठीक, PA जिसको शॉर्ट में राइट करते हैं पर एनम को, एंड टाइम T इज इक्वल टू है 2 years। ठीक, 2 years बेटा, क्लियर। अब देखो हम सबसे पहले यहाँ से SI को फाइंड करते हैं। अगर हमको फार्मूला पता रहेगा तो आराम से फाइंड हो जाएगा। SI इक्वल टू होता है PR/T/100। वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू है ₹6,400 और रेट है बेटा 6 इंटू टाइम है 2 years/100। ठीक, SI को फाइंड कर रहे हैं। ये 00 कैंसिल हो गया बेटा। अब 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है ना। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 76। ये आ गया हमारा बेटा क्या, ये आ गया SI सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब बेटा हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट को। ठीक, तो अब देखो अमाउंट इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। अमाउंट A इक्वल टू होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल बेटा है ₹6,400 प्लस SI की जस्ट वैल्यू अभी हमने फाइंड किया ₹768। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो देखो ये 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 6 हो जाएगा, 6 + 0 6 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, कैरी ऑन 1 हो जाएगा बेटा, 6 + 1 7। कितना आ गया बेटा, ये आ गया ₹7,168। ओके, क्लियर है। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट में एक मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक, इसमें देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में टाइम दिया गया है कितना, टाइम है 2/2 years है। ठीक बेटा, इसको 2 देखो इधर छोड़ो, यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे टाइम T इक्वल टू 2/2 years है ना, 2/2 years है। इसको बेटा राइट करेंगे 2 to the 4 and 1 5/2। तो देखो 5 को हम यहाँ पे जो फार्मूला हमारा है तो इसके प्लेस पे हम 5 राइट करेंगे, लेकिन अपॉन 2 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर देंगे, ये कंडीशन बन जाएगा। जस्ट सिंपल है। और इसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा वेरिएशन इसमें है रेट गिवन है R इक्वल टू 7/1/2%। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 7 to the 14 14 and 1 15
15/2%। अब यही जब ऐसे रहेगा तो इसके प्लेस पे हम राइट कर लेंगे, रेट के प्लेस पे 15 और अपान टू है तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। जो भी अपान में आएगा 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ठीक, तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। सेकंड है बेटा, सेकंड में देखिएगा, सेकंड में प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 2650, रेट है 8% पर एनम है। ठीक, और इसके बाद टाइम है 2/2 ईयर्स। ठीक, इसको आप राइट कर सकते हैं 15/2 ईयर्स। ठीक, ये हो गया बेटा, क्लियर है। तो अब इसको आप एसआई फाइंड करना रहेगा। एसआई इक्वल टू पता है आपको बेटा, ठीक, PRT/100 होता है, जस्ट सिंपल है। तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 2650, ठीक, इनटू रेट 8 है, टाइम है 15/2 आ रहा है, तो 2 को यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 2 कर लो। ठीक, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेना और अमाउंट ए इक्वल टू पता ही है बेटा, अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एसआई होता है। अब इसको भी बेटा आप फाइंड कर ही ले जाओगे, एसआई आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रिंसिपल आपका ये गिवन है। ठीक, तो इसको आप कर लेंगे। अब इसके बाद थर्ड को बेटा देखो, ओके, थर्ड है, थर्ड में देख रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 1500 है बेटा, 1500, और रेट है बेटा 12% है, यहाँ पे 12% कर दो, और टाइम है बेटा 3 years 3 month, यस 3 years 3 month, 3 years 3 month। ठीक, 3 years 3 month है बेटा, बहुत सिंपल है। तो 3 को 3 ही रहने देते हैं, प्लस इसको हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मंथ वाले वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3 3 4 12, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर 1 टेक करके एलसीएम आ जाएगा 4, 1 4 4 4 3 12 प्लस और 4 1 4 1 1 1, ये हो जाएगा बेटा 13/4 ईयर्स, 13/4 ईयर्स आ गया। ठीक है ना, ये हो गया बेटा। तो इसको भी आप कर ले जाएंगे, बस अब यहाँ पे हमको पुट कर लेना रहेगा। ठीक, वेरी सिंपल है, फार्मूला यही रहेगा, आपको पता है। तो रुपीज प्रिंसिपल इनटू रेट है 12, टाइम बेटा आ रहा है 13/4 ईयर्स, तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेना, फिर अमाउंट को फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद बेटा 4 को देखिएगा। 4 में क्या करना है, रुपीज यहाँ पे प्रिंसिपल है 9600 है, रेट है 7/2% है। ठीक, और टाइम है 5 month। तो इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल है 9600, रेट है 7/2 है, तो ये बेटा अभी मैंने करके दिखाया 15/2 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे गिवन है 5 month है, 5 month को बेटा ईयर में कन्वर्ट कर लो, 5 month है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो 5 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, इतना ये ईयर में हो गया। अब बस इसके प्लेस पे क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। देखो प्रिंसिपल है 9600, रेट बेटा कितना आ रहा है 15/2 आ रहा है, 2 यहाँ पे मैंने कर लिया, चलो, और टाइम है 5/12 ईयर्स, 12 यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा एसआई, और इसके बाद अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता ही है। तो ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 5000, रेट है 9% पर एनम है, और टाइम है 146 डेज।
डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये है ₹5000 और रेट है बेटा यहाँ पे 9% और टाइम है बेटा यहाँ पे, टाइम है 146 डेज। ठीक, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर में कितने जो है डेज होते हैं 365, तो 146/365 अभी ईयर में हो गया बेटा। ठीक, वेरी सिंपल, सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ₹5000 इंटू रेट 9% टाइम 146 इंटू इधर देखो 365 हो जाएगा। ठीक, ईयर में क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से एस आई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो बेटा इतना क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।